हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही की अपनी पाठशाला पर। एक लंबे समय अंतराल बाद आप लोगों की सेवा में आने का मौका मिला है। कुछ विषम परिस्थितियों के कारण वीडियो शूट नहीं कर पाए और जब परिस्थितियां अनुकूल हुई तो हम लोग कुछ एक ऐसे काम में लग गए जिसकी वजह से आप लोगों की सेवा में नहीं आ पाए। काफ़ी दिनों का गैप पड़ गया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो क्या है, हमारी एक टीम है युवा लोगों की, 25-30 लोगों की, अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण संस्थान के नाम से चलती है। ये टीम का काम है वन्य जीवों का संरक्षण करना। घायल पशु पक्षी या दूसरे जो भी जीव होते हैं किसी दुर्घटना में घायल हो जाते हैं या किसी अन्य प्राणी के शिकार हो जाते हैं तो हम उनको बचाने का प्रयास करते हैं। 3-3.5 साल से लगभग हमारी टीम इस क्षेत्र में काम कर रही है। एक बहुत ही बड़ी भयंकर बीमारी इस वक्त जो गोवंश में फैली थी, लंपी स्किन डिजीज़ जिसे कहते हैं, तो हमारी टीम के सदस्यों का ऐसा विचार था कि क्यों न हम लोग भी अपनी टीम को इस क्षेत्र में लगाएं और जो लंपी ग्रसित गोवंश है थोड़ी उनकी देखभाल की जाए। हमारी टीम में लगभग आज 48वां दिन है। 48 दिन तक लगातार गोवंश की सेवा की। वो गोवंश जो बेसहारा, जिनका कोई मालिक नहीं है या जो किसी वजह से इधर उधर छोड़ दिए गए हैं, उनकी हम लोग सेवा कर रहे थे। क्या है, स्कूल टाइम के बाद जैसे हमारा स्कूल का समय ख़त्म हुआ हम तुरंत उसमें लगते थे और रात को 12-1 बजे तक लगभग हमारे वो ट्रिप रहता था कि जो लड़के हैं जो इस टीम से जुड़े हुए हैं, इनका जुनून इसके प्रति जो परोपकार के काम है या सेवा या धर्म का जो काम है, इसके अंदर एक अलग ही लेवल का है। यहाँ आने के बाद इनसे पहले मैं भी ऐसा सोचता था, जब ये रेस्क्यू सेंटर शुरू करे तो मुझे ऐसा लगा था कि यार यूँ ही 2-4 लोग बैठ के कुछ कर रहे होंगे, इतना कुछ नहीं है। लेकिन जब गए वहाँ पे जुड़े उनसे तो एक 4 लोगों का विचार था। केवल ऐसा विचार भी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नज़दीकी क्षेत्र में कोई ऐसा रेस्क्यू सेंटर था नहीं जो वन्य जीवों को सुरक्षित रख सके या उनकी इलाज वगैरह की व्यवस्था कर सके। तो यहाँ से वो ले जाते थे सीधा यहाँ से धमाना सांचौर, तो थोड़ा समय लगता था। वहाँ बार बार पहुँचाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, गाड़ी में उठा के ले जाओ, थोड़ी दिक्कत आती। तो ऐसा विचार किया उन्होंने, क्यों नहीं अपने एक ऐसा सेंटर यहीं बना लेते, अपन यहाँ इलाज करेंगे, जब वो सुरक्षित हो जाएंगे तो उनको एक साथ ले जाके कहीं फ्री कर देंगे। इस उद्देश्य से बनाया गया था। तो हमारा टारगेट केवल ये था कि बस एक छोटा सा कोई उपचार कक्ष बना लेंगे और उसके अंदर चलाएंगे। लेकिन हमारी उम्मीदों के विपरीत जितना हम 12 महीने में सोच रहे थे उतना 1 महीने में रेस्क्यू हो गए वन्य जीव, ठीक है ना। तो फिर हमें एक बहुत बड़ा वहाँ पे वो बनाना पड़ा। और हमारी टीम का वो जो मैं बता रहा था आपको, लड़कों का जो जज्बा है वो इस कदर का था कि उन्होंने उस रेस्क्यू सेंटर के निर्माण में लगभग 1.5 महीने काम चला था और सारा काम नाइट में, रात को संपन्न हुआ, क्योंकि दिन को तो सारे अपने घर पे अपने अपने काम में लगे रहते हैं। शाम को 6 बजे से वहाँ ड्यूटी देते थे। दिन भर खेत में काम करो, फुहारे फोरो, ये करो वो करो। शाम को 6 बजे से लगा के रात को 2:30-3 बजे तक वहाँ काम करते थे। 3 बजे घर पे आके सोते थे और फिर जितना भी इनसे बन पड़ता था 2 घंटे 3 घंटे की नींद, फिर वापस घर का काम, फिर शाम को वहाँ पे। इतना कौन करता है यार, कोई डबल पैसे भी दे तो भी नहीं करता है। और उसमें भी क्या है, लड़के शाम को 6 बजे आ जाते थे। 6 बजे तो खाना तो अपन खाते नहीं, अपना खाना खाने का टाइम तो 7-8-9 बजे का होता है। तो बेचारे भूखे ही सोते थे कई बार, क्योंकि रात को 1:30-2 बजे आके यदि ओडा ऊंचा करें, बराबर ठीकरे बजाए तो घरवालों की डांट सुननी पड़ती थी। तो उसके डर से वो भूखे ही सो जाते थे, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि दूसरे दिन आए नहीं, दूसरे दिन फिर हाजिर, तीसरे दिन फिर हाजिर। और काम करने का जज्बा ऐसा कि 2:30-3 बजे तक भी काम चलता था। फिर भी लास्ट जाते ऐसा कहते थे ना, यार ये 10 मिनट का काम बच रहा है, ऐसा नहीं था कल कर लेंगे, हाथों हाथ कर लेते थे। ये वही टीम थी जो इस बार गौ सेवा में जुटी, है ना। कुछ फ़ोटो है, कुछ झलकियाँ हैं जिनके माध्यम से आप देख लीजिए कि हमने किस स्तर पे जाकर के इनकी सेवा करने का प्रयास किया। जितना हमसे बन पड़ता था उतना किया। और जिस दिन हमने शुरू किया था तो हमारा टारगेट केवल छोटे से क्षेत्र का था कि आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी आवारा पशु होंगे कि हम उनकी सेवा करेंगे। पहले यहाँ पे वो पौष्टिक लड्डू वड्डू बनाते थे। शुरुआत में तो हमने केवल 100, 300, 500 के आसपास लड्डू बनाने शुरू किए थे। हमें लगा था कि इतने पर्याप्त होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम फील्ड में गए, पहले तो हम केवल ऐसे सड़क से आते जाते एक आध गाय वंश को देखते थे, एक आध गाय को या किसी बैल को देखते थे। लेकिन जब हम गए उनको चराने के लिए तो पता चला कि बीमारी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे फैली हुई है। इतना हमें अंदाज़ा नहीं था। तो फिर पहले दिन से दूसरे दिन थोड़ी क्वांटिटी बढ़ी, दूसरे से तीसरे दिन और बढ़ी, बढ़ते बढ़ते लगभग हम 1500 लड्डू तैयार करते थे रोज़ के।
है ना, स्कूल टाइम के बाद 1500 लड्डू तैयार करके फिर उनको फील्ड में चराने जाते थे, है ना। और टीम हमारी 4 भागों में बंटी हुई थी। एक टीम में फिर 2 भाग थे। एक टीम का काम केवल लड्डू चराना, ठीक है, और किसी को प्यास वगैरह लगी हो तो उनको पानी वगैरह पिलाना, और एक का इलाज करने का काम था। ये जब हमने शुरू किया था तो 25-30 बैल और गायें ऐसी थी जिनका हमें ऐसा लग रहा था कि ये आज शाम तक या कल तक संसार को छोड़ देगी, लेकिन बड़े खतरनाक और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिले। उसमें से 20 गाय भैंस जो थे, गाय या बैल, वो खड़े हो गए। केवल 5 ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, उनकी मृत्यु हुई। और एक दिन में 2 दिन में लड्डू खा के भी यदि कोई 3 दिन से 4 दिन से एक जगह पड़ी गाय खड़ी हो सकती है ना। तो हमें भी ऐसा जोश जुनून मिला। और जुनून के मामले में मैंने कहा ही था, आपका हमारी टीम के सदस्य जो हैं वो एक अलग ही लेवल पे काम करते हैं। मॉनिटरिंग देखो बच्चों की, एक एक पशु के पास जाके इलाज किया। जो एक दिन दिख गया ना, वो दूसरे दिन नहीं दिखा तो उसको ढूंढा, जहाँ जाना पड़ा गए, ढूंढ के इलाज ज़रूर किया। मतलब जब तक 20-15 दिन तक हमने इलाज किया, तब तक कंटिन्यू हर एक बैल के पास पहुँचे जिनका हम इलाज करते थे। एक भी ऐसा नहीं हुआ कि मिला नहीं तो छोड़ दो, नहीं, ढूंढो, पकड़ो, खोजो, इलाज किया। और हाँ, ये जब हमने काम शुरू किया था तो उस समय क्या होता है, हर जगह के हर क्षेत्र में 2-4 लोग ऐसे पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन कामों में टांग अड़ाने काम करते हैं। टांग अड़ाएंगे, या अपन कहते हैं ना मारवाड़ी में भगी करते हैं, है ना। तो वो 2-4 लोग भी आए ऐसे, लेकिन क्या होता है, ये हर जगह पाए जाते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं। यदि आप इनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, ये आपके क्षेत्र में भी आते होंगे। ये हर काम, आप कोई सा भी नया काम शुरू करो, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। इनका काम यही होता है, घूमते फिरते रहते हैं, है ना। हेरियंग बेगा घरों निकले, टकाटक ऊपर हिनान पानी करे, और पूरे दिन वही काम हो दी। किसी कोई घोको देवनी जगह मिले तो, है ना। जब तक शाम को 2-4 घरों में आग लगा नहीं देते, तब तक इनको खाना नहीं हजम होता। तो ये लोग भी आए अपने यहाँ पे गौ सेवा है ना। धीरे धीरे फिर हमारा काम आगे बढ़ता गया। तो काम क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि यदि आप किसी काम को पूरी तल्लीनता के साथ करते हैं और उसको बहुत बड़े स्तर पे ले जाते हैं, तो एक स्तर ऐसा आ जाता है कि जिस पे जो आलोचना करने वाले होते हैं ना, वो भी आपके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। फिर लेकिन धीरे धीरे वही लोग एक दिन सड़क पे आगे मेढ़ियाँ लेके मार सा, हाँ 2 गाड़ी 2 नहीं। इलाज का लेवल देखो इनका। ये तो चलो ठीक है, मुझे इतना नहीं लगता था कि हम इतना कर पाएंगे। हमें तो ये लग रहा था कि गाड़ी में बैठ रहा है तो स्प्रे करना, फुस 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 फुस, हाँ विज्ञो निकल गया। इतना इस कदर पे जाके इलाज करेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। घाव का मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह खोलो तो अंदर पूरा वो लार से भरा हुआ, अंदर पूरे छाले, है ना, अंदर से बदबू आए वो अलग। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो बाहर से एक सुई लगा दी, थोड़ी दवाई लगा दी, एक लड्डू सूंघा दिया, चल गए। नहीं, पकड़ा, मुंह खोलो, लड्डू का घोल बना के अंदर डालो, नहीं खा पा रही है तो पानी पिलाओ। क्योंकि कई ऐसे बैल और गाय थी जिनका मतलब ये था कि वो जैसे बैठे हैं तो बैठे हैं, ठीक है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो पानी नहीं पी पा रहे हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहे, इस वजह से मर जाते हैं, भूख प्यास की वजह से। और हम जब क्षेत्र में पहुंचे तो 4-4, 5-5 दिन से तड़पती हुई ऐसी गाय हमें मिली, जो एक जगह से उठी नहीं, वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं उनको खिलाने पिलाने के लिए। तो उनको खड़ा करना, और खड़ा करने के बाद उनके पाँवों को ऐसे दबा दबा के 10-10 मिनट तक मालिश करना, पूरे पाँव वहाँ पे मालिश करके पाँव वहाँ खोल के उसको रवन करने के बाद आगे बढ़ गए। फॉर्मेलिटी 1% नहीं की कहीं पर भी। मुझे भी ऐसा जोश आता था, यार क्या लड़के हैं यार, केवल इतना कहना पड़ता था, बाला के हाँ वो फलाना हाजिर, कैसे भी पकड़ो उसको, पकड़ के उसका पूरा अप टू डेट इलाज करके फिर फ्री कर देते। अब जा तू फ्री है। एक दिन नहीं, एक ही गाय को, एक ही बैल को 10-10 दिन तक लगातार सेम ट्रीटमेंट। कई तो ऐसे थे, हमने ऐसा देखा, हमें लगा ये शाम तक चला जाएगा, क्योंकि वो हिला डुला नहीं ना 2 दिन से, तो नाकांग में माखा भरीज गया पूरा, है ना, नाक जाम, सांस बाके से ले रहा है बेचारा, और पाँव वो एक जगह रहने से कड़क पड़ गए, खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। सारी गंदगी हटा के पानी से अच्छे से साफ करके, जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट था वो देख के, उसको खड़ा करके, जो खड़ा नहीं हो पा रहा था उसको बिठा के पाँव में मालिश करके 2 दिन में तो खड़ा कर ही दिया कम से कम। ये लड्डू थे ना, ये बड़े खतरनाक कारगर थे। क्या इनमें ज़बरदस्त इम्यूनिटी पावर थी, क्योंकि वो सारी आयुर्वेदिक चीज़ें डाल रखी थी अंदर, जो ताकत की होती, जो अपन हंदाड़े में खाते हैं ना, हम लड्डू बनाओ यार, हंदाड़ वहाँ देना, वो सारी चीज़ें उसमें डाल रखी थी।
2 लड्डू अंदर गए, 48 घंटे की एनर्जी उसके पास, है ना। तो जब वो लड्डू वड्डू खिलाए उसको, उसके पाँव की अच्छे से मालिश की, 10-15 मिनट उन्होंने बच्चों ने वो मालिश की, उसको थोड़ा चलाया, धक्का दे के इधर उधर किया। जब उसको विश्वास हो गया कि यार मैं तो चल सकता हूँ, तो चलने लग गया। एक दिन थोड़ा खिसका, दूसरे दिन थोड़ा खिसका, 3-4 दिन बाद वहाँ मिला ही नहीं, चौथे दिन तो भाग्य पकड़ना पड़ा। हाँ, तो बड़े ज़बरदस्त और अच्छे रिजल्ट थे। और इनकी सेवा भाई वास्तव में नमन है इनको। कैसा भी काम हो, कोई सा भी काम हो, 25-30 जने हैं, सारे ही एक जैसे, कोई काम चोर नहीं, किसी प्रकार का काम दो रेडी, किसी प्रकार का काम दो रेडी। ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि फलाना करो, है ना। बड़ी ज़बरदस्त टीम है। मैं तो कभी कभी भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि यार कम से कम ऐसे लोगों के बीच पोस्टिंग दी, हमें भी ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको, वरना रात को 2:30 बजे तक बिना मजदूरी के काम। जब रेस्क्यू सेंटर बना था, मैंने बताया अभी आपको, दिन भर घर का काम, फुहारे फोरो, और शाम को वहाँ जाओ बिना पैसे बिना मजदूरी के। और सबसे बड़ी बात, इतना अभियान चलाया, भले ही हमने गौ सेवा का चलाया, भले ही हमने रेस्क्यू सेंटर के निर्माण का चलाया, निर्माण कार्य हुआ उसका लगा के, इसका लगा के, नाश्ता पानी चाय का 1 रुपया भी न तो संस्थान का खर्च किया और न यहाँ जो गौ सेवा में भामा साहब ने दिया था उसमें से खर्च किया। यदि किया तो हमारी जेब से किया, वरना किया ही नहीं। हम लोग 4 गवर्नमेंट सर्वेंट हैं हमारी टीम के अंदर, कर्मचारी हैं, है ना। तो हम भी उनके साथ में लगे हुए, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को अकेला छोड़ रखा काम करने के लिए, हम भी उनके साथ में हैं। हाँ, इस मामले में बच्चे भी गर्व महसूस कर सकते हैं कि हम भी उनके साथ में ऐसे खपते हैं, कंधे से कंधा मिला के। 2:30 बजे तक काम किया मैंने भी रेस्क्यू सेंटर में, और सर पे तगारी डाल के काम। भी कोई ऐसा नहीं कि बच्चों के पास खड़े हैं, नहीं बोला अरे ये कर लो वो कर लो, नहीं, सबसे आगे आप। हाँ, मुंडे की तगारी भरूडान 2:30 बजे तक हुआ, है ना। और यहाँ पर भी जो लड्डू वगैरह बनाए थे, इसमें भी सहयोग हमारा भी पूरा था जितना हमसे बन पड़ रहा था। लेकिन ये सारा सहयोग जज्बा उनको देखने के बाद ही आया। पहले ऐसा विचार नहीं था कि यार इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये लड़के बड़े खतरनाक है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। कैसे भी हो, किधर भी हो, समय निकाल के आ जा। अभी देख लो, अभी क्या था, अभी पीछे बारिश का मौसम है, बराड़े को कौन फ्री है? कोई फ्री नहीं होता है। ये लड़के समय निकाल के लगातार 48 दिन से सेवा कर रहे हैं। बोलो, ये जो गोवंश वाला अभियान चल रहा था, तो साथ में हिरणों में भी ये बीमारी फैल गई। तो सारा गायों का इलाज करने के बाद रात को 10 बजे वहाँ जाते थे, लड्डू बना के हिरणों को खिला के दवाई वगैरह दे करके फिर घर तक जाते थे। प्रणाम है ऐसी माताओं के कोख को जिन्होंने इस प्रकार के सेवाभावी सुपुत्रों को जन्म दिया, और इनकी सेवा इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच। टीम के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टीम की जो महत्वपूर्ण बुनियाद है, जो आधार स्तंभ है, जो जिनकी सोच पे ये टीम पूरी गठित हुई, उनको 21 तोपों की सलामी। थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार सपोर्ट हमारे साथ, उम्मीद है एक बार फिर से बनेगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।